बच्चों, let's read our question. Nymph grows into adult cockroach by. तो निम्फ जो ग्रो करके एडल्ट में चेंज होता है, एडल्ट कॉकरोच में चेंज हो जा रहा है, तो वो किससे होता है? ऑप्शन ए कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, बी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, सी लेस देन 7 मोल्ड्स, डी लेस देन 12 मोल्ड्स। ई कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फोसिस। मॉर्फोसिस। अब ये मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि जो लार्वल स्टेज से अडल्ट में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यानी कि जब एग से एग हैचिंग हुई या बर्थ के बाद कोई भी जो डिफरेंट लार्वल स्टेज आती हैं उसके बाद जो एडल्ट में चेंज हो रहा है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। अब लार्वल स्टेज बहुत सारी हो सकती है, प्यूपा, निम्फ, लार्वा, ये जो स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट स्टेजेस से होकर जो गुजरता है इंसेक्ट कोई भी, तो उस चीज उसको और एडल्ट में चेंज हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये जो मेटामॉर्फोसिस होता है ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है आपका होलोमेटाबोलस, होलोमेटाबोलस, या इसको बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें जब एग जो होता है वो लार्वा में, फिर इसके बाद इसमें प्यूपल स्टेज आती है, ठीक है, उसके बाद वो अडल्ट में चेंज होता है। तो इसकी जो प्यूपल स्टेज होती है, वो जो प्यूपल स्टेज का जो होता है, मतलब लार्वल स्टेज जो होती है वो मोर एक्टिव होती है, मोर एक्टिव, जबकि जो प्यूपल और जो एडल्ट स्टेज होती हैं वो लेस एक्टिव रहती हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्यूपल स्टेज इसमें प्रेजेंट होती है इसलिए इसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, जबकि इसमें लार्वल जो स्टेज होती है वो मोर एक्टिव रहती है। अब आपका जो सेकंड होता है वो कौन सा होता है? हेमी मेटाबोलस और इनकम्प्लीट। हेमी मेटाबोलस और इसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या हेमी में क्या होता है? इसमें प्यूपल जो स्टेज होती है वो एब्सेंट होती है, स्टेज एब्सेंट होगी। इसमें एग होता है, उसके बाद क्या होती है? कौन सी स्टेज आती है? लार्वा, निम्फ स्टेज आती है। इसमें कौन सी आती है? निम्फ आती है। उसके बाद वो अडल्ट में चेंज होता है। जो अडल्ट होता है वो कैसे डिफरेंस होता है कि अडल्ट में आपके साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है, विंग्स का साइज भी क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है, विंग्स भी लार्ज हो जाएंगे। और मेन क्या होता है? रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं वो वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डेवलप्ड, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस होता है निम्फ स्टेज से एडल्ट स्टेज में, तो हम ये कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के थ्रू निम्फ जो हो रहा है वो अडल्ट में चेंज हो रहा है। और ये किसमें होता है? ये कॉकरोच इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और जो आपका इसका एग्जाम्पल क्या होगा कंप्लीट का? फ्लाइज में ये होता है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? निम्फ ग्रोज इनटू एन अडल्ट कॉकरोच बाय, तो हमने क्या पढ़ा? किस में हो रहा है? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में हो रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी,
कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा क्योंकि जो कॉकरोच में होता है वो कौन सा होता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। तो ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। सी लेस देन 7 मोल्स। ओके, नाउ कम ऑन द मोल्टिंग। जो मेटामॉर्फोसिस में एक प्रोसेस होती है मोल्टिंग की। मोल्टिंग क्या होता है, इसमें शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन। तो ये अब टाइम टाइम पर जो अपना एक्सोस्केलेटन है उसको शेड करते रहते हैं, शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो कितनी बार वो मोल्टिंग करता है, तो जो निम्फ से जब वो अडल्ट में चेंज होता है कॉकरोच, तो 13 टाइम्स वो क्या करता है, मोल्टिंग होती है। अडल्ट्स में जब चेंज होगा 13 टाइम्स मोल्ट होता है। कभी कभी बोलते हैं 10 to 13, 10 to 12, मतलब 13 मोस्टली जो बोला जाता है अभी 13 टाइम्स बोला जाता है। तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। लेस देन 7 मोल्स तो ये नहीं होगा, लेस देन 12 मोल्स तो हमने बताया 13 टाइम है, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।